ये इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा, इस पर इंशाअल्लाह तफ़सीली आला हज़रत पर इंशाअल्लाह अगली नशिस्त उर्स आला हज़रत पर इंशाअल्लाह इमाम अहले सुन्नत का पैगाम दिया जाएगा। मुख्तसर पैगाम इमाम अहले सुन्नत का ये देना चाहूँगा कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा जब अरब गए थे तो किसी ने कहा कि एक बड़ा शायर यहाँ आया हुआ है, उसने शायर लिखा है। कहा क्या लिखा है? कहा कब हैं खड़े दरख्त शहवाला के सामने। मतलब आप पुरानी तस्वीरें उठाएं तो गुंबद खज़रा के साथ 2 खजूर के दरख्त नज़र आएंगे, है ना। तो इस तरह से आपको नज़र आएंगी। अब तो वसी दूसरे तर्ज से बन गया, जदीद जिद्दत से जिद्दत आती जा रही है। तो उस वक्त जब गए थे दरख्त थे, उसको शायर ने क्या कहा? कब हैं खड़े दरख्त शहवाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमा लैला के सामने। जब ये कहा अवाम ने वाह वाह की। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा के पास ये बात पहुंची। आपने कहा भाई उनको ले आओ। आप जलाल में थे। आपने कहा पहला शेर तो ठीक है, दूसरा मिसरा ठीक नहीं है। कहा नालायक, तुमने क्या कर दिया नादान, तुमने ये कर दिया कि नबी के रोज़े को खैमा लैला कह दिया। फिर वो दिमाग उसका काम किया, अरे ये मैं क्या कर दिया हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ने से पहले पूछ लिया करें, वरना इस तरह बंदा फंस जाता है। तो जब वो हुआ तो आला हज़रत ने क्या फरमाया? ऐसे शेर, आप शायर थे, आपने कहा यूँ पढ़ो कब है खड़े, ठीक है, दरख्त, ठीक है, शहवाला के सामने। ये पहला शेर तो ठीक है, आगे सही कर दो, कुदसी खड़े हैं अर्श मौला के सामने। अब आप अर्श मौला कहाँ है? रोज़ा रसूल, उसको समझा दूँ आपको। मैंने पहले शेर पढ़ा ना आपको, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा ने क्या फरमाया? ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़ुहु, आपकी तारीफ़ का हक़ अदा नहीं हो सकता बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। क्या माना बना कि खालिक के अलावा मखलूक में, चाहे अर्श हो फ़र्श हो, ये मखलूक है, मखलूक में अफजल जात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सी है, ठीक है। तो इस तरह की बातें आपको पैगाम मिलेंगे। तो इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं हमारी अक़लों में हज़म नहीं होती और हमारे पेटों में हज़म नहीं होती, लेकिन हमने उसको पूछना है, उलमा से रुजू करेंगे तो माना बनेगा। तो इस तरह बात से बात निकली जाती है। तो फिर एक मसला ये भी उठा था कि कुरान अफजल है, नबी पाक अफजल है। तो उलमा हक़ ने रास्ता क्या दिखाया? ये नहीं कि एक तरफ माना कर दिया। फरमाया कुरान से मुराद अल्लाह का कलाम होगा तो कुरान अफजल है, क्योंकि अल्लाह का कलाम मखलूक नहीं है, ठीक है। अल्लाह का जो कलाम है वो मखलूक नहीं है, ये औराक मखलूक है। अगर औराक मुराद लिए जाएंगे तो नबी अफजल है। तो इस तरह के बारे की बातें फिर उलमा ले जाते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अहले सुन्नत व जमात के प्लेटफार्म से यहाँ भी आप जहाँ भी जाएँ मोहतात रहें, इंशाअल्लाह कामयाबी ही रहेंगे आप। क्योंकि जब आप उलमा के पास जाएंगे, वहाँ स्टेजों पर उलमा किराम होते हैं, वो भी आपको सुनेंगे तो वो भी खुशी का इज़हार करेंगे। इमाम अहले सुन्नत की क्या बात है इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में बताऊँगा। वो तो इमाम अहले सुन्नत नबी के लिए लिखा करते थे। जब भी तो किसी ने कहा कि बड़े रईस के लिए, नान पारा के रईस थे, उनके लिए कुछ लिखिए, आपने बरमला कह दिया कि रज़ा का जो कलम है वो पैसे पे नहीं बिकता है। करूँ मदहा अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। यानी कि अहले दुअल पैसों वाला, दौलत की जमा दुअल है, पैसे वालों की मैं तारीफ़ करूँ, ये तो बला है, इस बला में पड़े मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। इंशाअल्लाह इसकी तशरीह इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में करेंगे। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा क्या थे? अभी तो सर्च हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, और लोग हदायत के बख्शिश आप सर्च करें, पढ़ें, इश्क से पढ़ें, दिल से पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आपके दिल भी मदीना मदीना हो जाएगा। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को इमाम अहले सुन्नत से सच्ची मोहब्बत करने का तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दाता गंजबख्श अली हजवेरी और इस तरह जितने भी हमारे रहनुमा हैं और हम तक दीन पहुँचाने का जो सबब बने हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमा हैं, इन तमाम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।